नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की। यूक्रेन और बांग्लादेश की स्थिति पर चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर और ब्राजील के विदेश मंत्री आज नई दिल्ली में भारत ब्राजील संयुक्त आयोग बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया आज शाम समाप्त। चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा और उनके कामकाज की स्थितियों पर राष्ट्रीय कार्यबल की पहली बैठक आज। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 25 माओवादियों का आत्मसमर्पण और दुबई में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में 4 अक्टूबर को भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर यूक्रेन की स्थिति और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। अमेरिका के राष्ट्रपति ने श्री मोदी को टेलीफोन किया था। प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र, विधि सम्मत शासन और दोनों देशों के लोगों के बीच मजबूत संबंधों के साझा मूल्यों पर आधारित भारत अमेरिकी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के प्रति श्री जो बाइडेन की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई उल्लेखनीय प्रगति की समीक्षा की और इस बात पर बल दिया कि भारत अमेरिकी साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों के लोगों के साथ संपूर्ण मानवता का कल्याण है। श्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन ने अन्य कई मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन की यात्रा के बारे में श्री बाइडेन को बताया कि भारत हमेशा बातचीत और कूटनीति के पक्ष में है। दोनों नेताओं ने बांग्लादेश की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बांग्लादेश में कानून और व्यवस्था बहाल किए जाने और अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। श्री मोदी ने क्वाड सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा आज नई दिल्ली में भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे। ब्राजील के विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर शनिवार को नई दिल्ली पहुंचे। एक रिपोर्ट। ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा की यात्रा से भारत और ब्राजील के बीच रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ावा मिलेगा। डॉक्टर जयशंकर और श्री विएरा बताएंगे कि 3 देशों के समूह ट्रोइका के रूप में किस तरह दोनों देश मिलकर पिछले वर्ष भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन के प्रमुख परिणामों की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और ब्राजील के बीच बहुपक्षीय संबंधों की जड़ें उन मूल्यों में हैं जो दोनों देश साझा करते हैं। विदेश मंत्री विएरा की यात्रा दोनों देशों के बीच 2006 में शुरू की गई रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती देने का अवसर प्रदान करेगी। G20 के अध्यक्ष के रूप में ब्राजील का कार्यकाल इस वर्ष नवंबर तक है। ब्राजील की G20 अध्यक्षता G20 ट्रोइका में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। ब्राजील की मेजबानी में इस वर्ष 18 और 19 नवंबर को रियो डी जेनेरो में G20 देशों के नेताओं का शिखर सम्मेलन होगा। समाचार कक्ष से अमन यादव। भारत ने उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि फरक्का बैराज के गेट खोले जाने से एक दिन में 11 लाख क्यूसेक पानी बांग्लादेश में प्रवेश करेगा। इन चर्चाओं के बीच बांग्लादेश ने कई जिलों में बाढ़ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि फरक्का बैराज के द्वार खोलने से गंगा और पद्मा नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह मौसम संबंधी सामान्य प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि फरक्का एक बैराज है, कोई बांध नहीं, और जब भी जल स्तर संग्रहण स्तर तक पहुंचता है तो पानी बाहर आ जाता है। उन्होंने कहा कि केवल 40,000 क्यूसेक पानी फरक्का नहर में छोड़ा जाता है जो गंगा और पद्मा नदी से बांग्लादेश की ओर बहता है। श्री जायसवाल ने कहा कि प्रोटोकॉल के अनुसार बांग्लादेश के संबंधित संयुक्त नदी आयोग के अधिकारियों के साथ ये जानकारी नियमित रूप से साझा की जाती है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश ने गलतफहमी पैदा करने वाली अफवाहें और फर्जी वीडियो देखे हैं जिन्हें तथ्यों के आधार पर खारिज किया जाना चाहिए। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन आज संपन्न हो जाएगा। प्रदेश में पहले चरण में 6 जिलों की 24 सीटों पर 18 सितंबर को मतदान होगा। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी, जबकि 30 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। राज्य में शेष 2 चरण का मतदान 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होगा। परिणाम 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे।
जम्मू कश्मीर में 87,09,000 मतदाता हैं। राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से 74 सामान्य वर्ग, 7 सीटें अनुसूचित जाति और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को सुरनकोट, मेंढर और हवेली विधानसभा क्षेत्रों में बनाए गए स्ट्रांग रूम में पहुंचा दिया गया है। हमारे जम्मू संवाददाता के अनुसार चुनाव अधिकारी और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कड़ी सुरक्षा के बीच ये कार्य किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को अब अत्यंत सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। सीसीटीवी कैमरों से उनकी निगरानी की जा रही है और सुरक्षाकर्मी लगातार वहां तैनात हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने गुलाम मोहम्मद मीर को दुरू और शेख रियाज को डोडा से प्रत्याशी बनाया है। प्रदीप कुमार भगत डोडा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार होंगे। उधर भारतीय जनता पार्टी ने 16 प्रत्याशियों की संशोधित सूची जारी की। इससे पहले पार्टी ने 44 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी, जिसे बाद में वापस ले लिया था। नागालैंड विधानसभा का 5वां सत्र आज से शुरू हो रहा है। 2 दिन तक चलने वाले सत्र में सार्वजनिक महत्व के कई मामलों पर चर्चा होगी। सत्र के दौरान नागालैंड शराब पूर्ण निषेध अधिनियम 1989 और नागा राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा होने की उम्मीद है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन 30 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 25 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। उन्होंने कल जिला पुलिस अधीक्षक और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के पुलिस उप महानिरीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इन माओवादियों पर 29 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इनमें से 3 पर 8-8 लाख रुपए, 1 पर 3 लाख रुपए और 2 अन्य पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रुपए की राशि प्रदान की गई। चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा और उनके कामकाज की स्थितियों के संबंध में सिफारिशें करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की ओर से गठित राष्ट्रीय कार्यबल की आज पहली बैठक होगी। भारत सरकार के कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में बैठक नई दिल्ली में होगी। केंद्रीय गृह सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष सर्जन वाइस एडमिरल आर सरीन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ एम श्रीनिवास और एम्स के न्यूरोलॉजी विभाग की पूर्व प्रोफेसर डॉ पद्मा श्रीवास्तव इस कार्यबल के सदस्यों में शामिल हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया था। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने हाल ही में जारी अपना परामर्श वापस लिया है, जिसमें खाद्य व्यवसायियों को पैकेजिंग पर से A1 और A2 प्रकार के दूध तथा उससे बने उत्पादों के दावों को हटाने का निर्देश दिया गया था। अब खाद्य व्यवसायों के संचालक A1 और A2 प्रकार के दूध के दावों के साथ अपने उत्पादों का विपणन जारी रख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज एक रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें कई राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां भाग लेंगी। वाराणसी क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के प्रभारी दीप सिंह ने बताया कि स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर युवाओं को देश विदेश में नौकरी पाने का अवसर प्रदान कर रहा है। इस रोजगार मेले में QS कॉर्प लिमिटेड, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जन कल्याण ट्रस्ट, गुडविल इंडिया मैनेजमेंट कंपनी ऑफ ग्रुप्स, खेतीहर ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस, गीगा कॉर्प सोल, कहरवार एडुकेयर जैसी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं और रोजगार मेले में भाग लेने के लिए सैकड़ों युवाओं ने पोर्टल rozgarsangam.up.gov.in पर पंजीकरण कराया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मौसम विभाग ने आज दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तरी गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। विभाग ने कल तक कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड और बिहार में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
मौसम विभाग ने आज गुजरात के कई जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने राजस्थान पर बने उच्च दबाव के कारण पूरे गुजरात में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पिछले 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के कारण राज्य के कई हिस्सों में पानी भरने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। त्रिपुरा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत अभियान जारी है। राज्य सरकार ने बाढ़ के कारण सड़कों, पुलों और पुलियों को हुए नुकसान का अनुमान 1,825 करोड़ रुपए लगाया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विभिन्न संगठनों ने भी बाढ़ राहत प्रयासों के लिए दान देकर अपना समर्थन बढ़ाया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य को प्रकृति के प्रकोप से उबरने में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 10 करोड़ रुपए का योगदान देंगे। इसके अलावा विभिन्न संगठनों, सामाजिक क्लबों, डॉक्टरों और व्यक्तियों ने भी बाढ़ राहत प्रयासों के लिए दान देकर अपना समर्थन बढ़ाया है। दूसरी ओर त्रिपुरा सरकार ने केंद्र सरकार से हालिया बाढ़ के कारण हुए नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए राज्य में एक अग्रिम अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम भेजने का अनुरोध किया है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, अगरतला। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम 4 अक्टूबर को दुबई में न्यूजीलैंड के साथ मैच से अपना अभियान शुरू करेगी। इसके बाद 6 अक्टूबर को भारत तथा पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। T20 विश्व कप का आयोजन पहले बांग्लादेश में होने वाला था, लेकिन 2 सप्ताह पहले इसे संयुक्त अरब अमीरात में कराने का निर्णय लिया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है आकर्षिता सिंह। धन्यवाद कनकलता। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की सूची को लेकर चल रहे विवाद को अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता लिखता है, जम्मू भाजपा में बगावत, महज 2 घंटे में वापस लेनी पड़ी 44 उम्मीदवारों की पहली सूची। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, भाजपा की 44 की सूची 16 पर सिमटी। हिंदुस्तान ने लिखा है, भाजपा में टिकट पर हंगामा, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस में बनी बात। यूक्रेन पर रूस का बड़ा अटैक, पंजाब केसरी की पहली खबर है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, रूस ने यूक्रेन के 12 शहरों पर 200 ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। दैनिक भास्कर ने यूएलआई को आरबीआई की बड़ी सौगात बताते हुए पहले पन्ने पर लिखा है, 1 क्लिक से मिल जाएगा कर्ज, यूपीआई की तरह लोन क्रांति लाने की तैयारी। दैनिक भास्कर ने एक शोध के हवाले से लिखा है, फेस वॉश, शावर जेल जैसे 45% उत्पादों में घातक प्लास्टिक कण स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। जनसत्ता ने अंधाधुंध विकास का खामियाजा शीर्षक से लिखा है, ग्लेशियर के अस्तित्व पर मंडराया खतरा, पहाड़ पर नहीं दिख रही बर्फ, ओम पर्वत से ओम गायब। आज अनेक अखबारों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव का मनोहारी चित्र अपने पहले पन्ने पर दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की, यूक्रेन और बांग्लादेश की स्थिति पर चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर और ब्राजील के विदेश मंत्री आज नई दिल्ली में भारत ब्राजील संयुक्त आयोग बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया आज शाम समाप्त। चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा और उनके कामकाज की स्थितियों पर राष्ट्रीय कार्यबल की पहली बैठक आज। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 25 माओवादियों का आत्मसमर्पण और दुबई में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में 4 अक्टूबर को भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।